दोस्तों ये है महाराष्ट्र, जिसे भारत का इकोनॉमिक हब कहा जाता है। इसके अलावा ये भारत का सबसे बड़ा कॉरपोरेट हब भी माना जाता है। खासकर मुंबई में देश की कई टॉप कंपनियों के मुख्यालय हैं। आइए जानते हैं महाराष्ट्र के 10 सबसे बड़े और सबसे प्रॉफिटेबल कंपनियों के कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। नंबर 1, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मुंबई में लोकेटेड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मुख्य रूप से ऑयल एंड गैस, टेलीकॉम और रिटेल सेक्टर पर बिजनेस करती है। इस कंपनी की स्थापना 1966 में हुई थी, जिसका सालाना टर्नओवर लगभग 9 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ के बीच में रहता है, जबकि सालाना इस कंपनी का प्रॉफिट 70,000 करोड़ से लेकर 95,000 करोड़ के बीच में रहता है। कर्मचारियों की बात की जाए तो इस कंपनी में 3.5 लाख से भी ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। यह भारत की सबसे बड़ी और सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी है, जिस वजह से ये सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि भारत की इकोनॉमी में काफी अहम भूमिका निभाती है। नंबर 2, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, मुंबई में लोकेटेड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करने वाली भारत की एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सालाना टर्नओवर 4 लाख करोड़ रुपए से लेकर 6 लाख करोड़ रुपए के बीच में रहता है, जबकि सालाना इसका प्रॉफिट 65,000 करोड़ से लेकर 77,000 करोड़ के बीच में रहता है। बात अगर कर्मचारियों की जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में फिलहाल 2,30,000 से भी ज्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं। मुख्य बात यह है कि यह भारत का सबसे बड़ा बैंक है और भारत और महाराष्ट्र की इकोनॉमी में इसका काफी अहम योगदान है। नंबर 3, HDFC बैंक। दोस्तों, मुंबई में हेडक्वार्टर सहित HDFC बैंक बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर का एक प्रमुख नाम माना जाता है, जिसकी स्थापना सन 1994 में हुई थी। इस कंपनी का टोटल टर्नओवर 4.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है, जबकि टोटल प्रॉफिट की बात की जाए तो 60,000 करोड़ से लेकर 70,000 करोड़ के बीच में यहाँ का टोटल प्रॉफिट है। बात अगर कर्मचारियों की जाए तो यहाँ पर 1,70,000 से भी ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, जो कि पूरे भारत में फैले हुए हैं। ये भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है और भारत की अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती प्रदान करता है। नंबर 4, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS। दोस्तों, TCS किसी भी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है, क्योंकि TCS भारत की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में से एक मानी जाती है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में लोकेटेड है। ये मुख्य रूप से IT सॉफ्टवेयर सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है, जिसकी स्थापना सन 1968 में हुई थी। कंपनी का टोटल टर्नओवर आज के टाइम में 2.5 लाख करोड़ रुपए से 3 लाख करोड़ रुपए के बीच का है, जबकि टोटल प्रॉफिट 45,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का है। बात अगर कर्मचारियों की जाए तो 6 लाख से भी ज्यादा कर्मचारी इस कंपनी में काम करते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी है और भारत की अर्थव्यवस्था में इसका सहयोग बहुत ही बहुमूल्य है। नंबर 5, लार्सन एंड टुब्रो L&T। दोस्तों, अगर आप कहीं ब्रिज अथवा सड़क या बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण बहुत बड़े स्तर पर देख रहे हैं तो लार्सन एंड टुब्रो आपको वहां पर जरूर देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि यह मुख्य रूप से इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से बिलोंग करती है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इस कंपनी की स्थापना सन 1938 में ही हो गई थी और फिलहाल इसका सालाना टर्नओवर 2.5 लाख करोड़ रुपए से लेकर 3 लाख करोड़ रुपए तक का है। बात अगर प्रॉफिट की करें तो 10,000 करोड़ से लेकर 15,000 करोड़ के बीच में इस कंपनी का सालाना प्रॉफिट रहता है, जबकि 50,000 से भी ज्यादा कर्मचारी कंपनी में पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं। ये भारत की टॉप इंजीनियरिंग कंपनी है, जिस वजह से महाराष्ट्र के 10 सबसे प्रमुख कंपनियों में इसका नाम लिया जाता है। नंबर 6, ICICI बैंक। दोस्तों, महाराष्ट्र के 10 सबसे प्रमुख कंपनियों की लिस्ट में नंबर 6 पर है ICICI बैंक, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। यह मुख्य रूप से बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है, जिसकी स्थापना सन 1994 में हुई थी। कंपनी का टर्नओवर 2 लाख करोड़ से लेकर 3 लाख करोड़ के बीच रहता है, जबकि सालाना इसकी प्रॉफिट 50,000 करोड़ से भी ज्यादा की रहती है। बात अगर कर्मचारियों की करें तो 1,30,000 से भी ज्यादा कर्मचारी
कर्मचारी फिलहाल कंपनी में कार्यरत हैं और ये हाई प्रॉफिट ग्रोथ बैंक है और आगे बहुत तेज गति से डेवलप करने की संभावना। महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था में इसका एक बहुमूल्य योगदान रहता है। नंबर 7 टाटा मोटर्स। दोस्तों महाराष्ट्र की टॉप 10 कंपनियों की लिस्ट में नंबर 7 पर है टाटा मोटर्स, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल सेक्टर से बिलोंग करती है, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इस कंपनी का सालाना टोटल टर्नओवर 4 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का रहता है, जबकि बात अगर प्रॉफिट की करें तो ये 30,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा प्रॉफिट सालाना कमाती है। 80,000 से भी ज्यादा कर्मचारी फिलहाल कंपनी में कार्यरत हैं और जगुआर, लैंड रोवर जैसे गाड़ियों की मालिक भी टाटा मोटर्स है और विभिन्न प्रकार की वेरिएंट टाटा मोटर्स कंपनी बनाती है। ये कंपनी भारतीय अर्थव्यवस्था को एक रीढ़ की तरह सपोर्ट किए हुए है। नंबर 8 बजाज फिनांस। दोस्तों महाराष्ट्र की टॉप 10 कंपनियों की लिस्ट में नंबर 8 पर है बजाज फिनांस, जो कि मुख्य रूप से पुणे में इसका हेडक्वार्टर है और फाइनेंस और एनबीएफसी सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना 1987 में हुई थी और फिलहाल इसका टर्नओवर 50,000 करोड़ से लेकर 80,000 करोड़ के बीच में है। बात अगर प्रॉफिट की करें तो इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हो गया है। वहीं 50,000 से भी ज्यादा कर्मचारी फिलहाल इस कंपनी में काम करते हैं। ये भारत की टॉप एनबीएफसी है और भारतीय अर्थव्यवस्था में काफी सहयोग करती है। नंबर 9 अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। दोस्तों यदि आप घर, मकान, फैक्ट्री, कारखाना, रोड या किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनते हुए देख रहे हैं तो वहां पर अल्ट्राटेक सीमेंट के होने की संभावना काफी ज्यादा रहती है। मुंबई में हेडक्वार्टर्ड यह कंपनी मुख्य रूप से सीमेंट का उत्पादन करती है। इस कंपनी की स्थापना सन 1983 में हुई थी और फिलहाल कंपनी का टोटल टर्नओवर 60,000 करोड़ से लेकर 70,000 करोड़ के बीच का है, जबकि प्रॉफिट 7,000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ रुपए के बीच का है। यहाँ पर 20,000 से भी ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, जो कि भारत के विभिन्न हिस्सों में फैले हुए हैं। ये भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है, जिस वजह से महाराष्ट्र को ये काफी सपोर्ट करती है अर्थव्यवस्था के मामले में। नंबर 10 आदित्य बिरला कैपिटल। दोस्तों महाराष्ट्र के टॉप 10 कंपनियों की लिस्ट में नंबर 10 पर है आदित्य बिरला कैपिटल, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। यह मुख्य रूप से फाइनेंस और इंश्योरेंस सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है, जिसकी स्थापना सन 2007 में हुई थी। कंपनी का टोटल टर्नओवर 30,000 करोड़ रुपए से लेकर 40,000 करोड़ रुपए तक के बीच का है, जबकि टोटल प्रॉफिट 2,000 करोड़ से 3,000 करोड़ के बीच का रहता है। बात अगर कर्मचारियों की करें तो 30,000 से भी ज्यादा कर्मचारी फिलहाल इस कंपनी में काम कर रहे हैं। ये कंपनी आदित्य बिरला ग्रुप का हिस्सा है और मुंबई ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था में काफी सहयोग करती है। दोस्तों महाराष्ट्र क्यों सबसे बड़ा कॉर्पोरेट हब है, आइए जानते हैं। मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर बड़ी कंपनियां महाराष्ट्र के मुंबई में हेडक्वार्टर रखती हैं। सेक्टर डोमिनेंस की बात की जाए तो बैंकिंग, तेल और गैस, आईटी, ऑटो इत्यादि सभी प्रकार के सेक्टर आपको महाराष्ट्र में देखने के लिए मिल जाएंगे। सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाले सेक्टरों में बैंकिंग, तेल और गैस और आईटी सेक्टर मुख्य रूप से शामिल है। इसके अलावा सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले कंपनियों में टीसीएस, रिलायंस और एसबीआई कंपनी शामिल है। महाराष्ट्र में रिलायंस सबसे बड़ी और सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी है। आईटी ऑयल सेक्टर सबसे मजबूत है और मुंबई भारत का कॉर्पोरेट कैपिटल भी माना जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको महाराष्ट्र के टॉप 10 मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनियों के बारे में कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताया है। आशा है कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आप फ्यूचर में और भी इसी तरह के अपडेट्स हमारे चैनल से पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें संजीव मिश्रा यूट्यूब चैनल को। जय हिंद, जय माता दी, राधे राधे।